कुल मिलाकर के जो सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर के ऊपर इस हमले के उठ रहे हैं कि क्या ये हमला ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब एक बड़े नेता, उभरते नेता है, उनसे यहाँ सत्ताधारी दल को खतरा है, या और भी जो राजनीतिक दल है, चाहे सपा हो या अन्य कोई दल हो। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है कि सरकार के राज में आज भी गुंडा राज देखने को मिलता है। ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बच्चे सुरक्षित हैं, और ना ही यहाँ पर कोई नेता सुरक्षित है। दिन दहाड़े यहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने का मतलब ये होगा कि मायावती जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगी, वो अपने वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद को आमंत्रित करेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने जनाधार को जो लगभग जो है 5-6 दशकों में बनाया गया है उसको किसी भी तरीके से जो है डिस्पॉइल करने की स्थिति में नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सबसे पहले आप सभी को नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर देश भर में होली के रंगों को खूबसूरती से कहीं ना कहीं हर कोई मनाता हुआ नजर आ रहा है, इसके रंगों को अपनी जिंदगी में उतारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नेता आरोप प्रत्यारोप में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि मर्यादा को लांघते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक शब्दों की मर्यादा को लांघा जा रहा था, लेकिन अब नैतिकता की मर्यादा को भी लांघा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट जो लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, अब देखने के लिए मिल रहा है कि नगीना सीट से लंबे समय से चुनाव की बात कर रहे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे, चुनाव जीतने की बात कर रहे चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से हमले का शिकार हो जाते हैं, एक बार फिर से बच भी जाते हैं। लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर आखिरकार ये हमला क्यों हुआ? क्या वो वाकई किसी की आंखों में खटक रहे हैं? जिस तरह से वो तमाम विरोधी पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? ये कहना हमारा नहीं बल्कि उनके समर्थकों का है। अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, चंद्रशेखर आजाद पर परसों एक बार फिर से हमला होता है, हालांकि वो गाड़ी में मौजूद नहीं होते, कार्यकर्ताओं की गाड़ी होती है, रात के अंधेरे में यह हमला किया जाता है। एक बार फिर से आजाद समाज पार्टी उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रही है। सवाल ये है, क्या हमला राजनीति से जुड़ा हुआ है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद इतना बड़ा चेहरा नहीं है, इतना बड़ा जनाधार उनके पीछे नहीं है कि वो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक काट देंगे, या वो यहाँ समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक काट देंगे। आप देखिए 2019 के जो आम चुनाव हुए थे नगीना सीट पर, देखिए 19 में जिस तरीके से बसपा रालोद और सपा का गठबंधन था 2019 में, तो मुख्य रूप से बसपा और सपा के गठबंधन ने बीजेपी को हराया था। नहीं तो अगर सपा को जो वोट बैंक, जो वोट 2019 में पड़ा, जो बसपा को वोट पड़ा, अगर दोनों का वोट अलग कर दिया जाए तो बीजेपी उम्मीदवार के वोट ज्यादा थे। तो कुल मिलाकर के वोट तीनों का अच्छा था, वोट प्रतिशत तीनों को बेहद अच्छा मिला। और अभी भी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बसपा भले ही साथ ना हो, उम्मीदवार भले ही नगीना से ना उतारो, गिरीश जाटव को भले ही यहां से हटा करके बुलंदशहर भेज दिया हो, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ है। कांग्रेस का भी हालांकि इतना मजबूत जनाधार अब उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई इतना कमजोर जनाधार नहीं है, या समाजवादी पार्टी की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने उनके वोट बैंक में बहुत अच्छी सेंध मारी, यहाँ चुनाव होने और चुनावी परिणाम से पहले ही कर दी हो, या बीजेपी के साथ ऐसा कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर के ऊपर इस हमले के उठ रहे हैं कि क्या ये हमला ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब एक बड़े नेता, उभरते नेता है, उनसे यहाँ सत्ताधारी दल को खतरा है, या और भी जो राजनीतिक दल है, चाहे सपा हो या अन्य कोई दल हो, उनको खतरा है, उनके जरिए ये हमला कराएगा। तो उसकी कोई भी संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और आमतौर पर ये चीज देखिए तब देखने को मिलती है कि जब यहाँ पर एक नेता बहुत अच्छा जनाधार अपने साथ लेकर चल रहा हो, बहुत यहाँ प्रबल संभावना उसकी जीत की हो, या फिर वो जीत चुका हो, ऐसे में जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी होता है, ऐसे में यहाँ पर हमले के मामले चुनावों के दौरान या राजनीति के इस पूरे माहौल में देखने को मिलते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का कोई इतना बड़ा सियासी वर्चस्व नहीं है कि बीजेपी के द्वारा उन पर हमला कराया जाए, समाजवादी पार्टी के द्वारा उन पर हमला कराया जाए कि वे उनकी वोटों में सेंधमारी कर रहे हो। वाकई में देखिए, लेकिन
चंद्रशेखर आजाद को लेकर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके लिए सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मांग तब भी उठी थी जब साल 2023 29 जून को हमला होता है चंद्रशेखर आजाद पर, जिसके बाद यहां पर देखा जाता है कि 21 जुलाई को तमाम भीम कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच जाते हैं। जंतर मंतर पर एक जनसैलाब देखने के लिए मिलता है और मांग होती है कि चंद्रशेखर आजाद को यहां पर Y+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक बार फिर से यह मांग उठती हुई नजर आ रही है। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, चलिए, हो सकता है कि यह हमला उतना बड़ा ना हो या किसी राजनीतिक पार्टी ने ना कराया हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, नगीना सीट से प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से उन पर यह हमले हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी द्वारा जो सुरक्षा की मांग की जा रही है, इस पर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में ऐसे हमले होते हुए नज़र आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं किसी भी राज्य में हमला हो तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि एक राजनेता की सुरक्षा की बात यहाँ पर सामने आ जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, पहले भी जब उन पर हमला होता हुआ नज़र आया था तो गोली छू कर निकल जाती है, बाल बाल बच जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात आज़म खान से लेकर तमाम नेता करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल आज़म खान जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर खड़े करते हुए नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है कि सरकार के राज में आज भी गुंडा राज देखने को मिलता है। ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बच्चे सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ पर कोई नेता सुरक्षित है। दिन दहाड़े यहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। अतीक अहमद का उदाहरण सबके सामने है, कैसे यहाँ पर पत्रकार सवाल पूछ रहे होते हैं और कैसे उन पर गोलियां दाग दी जाती हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि एक तरफ तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पर भी कई लोग सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये जो हमले किए जा रहे हैं आपके साथ ही क्यों होते हैं। हमले की बात की जाए तो उसमें वो बाल बाल बच जाते हैं, पहले भी बचे थे, अब गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है उसमें भी बच जाते हैं। कई तरह से ये भी आरोप चंद्रशेखर पर लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं खुद तो नहीं ये चीजें करवा रहे हैं, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। इस पर पूरी जांच होगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें बड़ा योगदान देते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ नामुमकिन सा लग रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, तमाम तरीके से जब ऐलान करते हैं तभी उन पर हमले होते हुए नजर आते हैं। तो कोशिश चंद्रशेखर आजाद की रहेगी कि वो बचते रहें ऐसे ही तमाम घटनाओं से और ऐसी चुनावी मैदान में उतरते हुए जिस सीट की बात कर रहे हैं उस पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो अभी उनको मिलना शायद मुमकिन ना हो सके। वाकई में देखिए, और ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था और तब तो दिल्ली की सड़कों पर उनके समर्थक उतर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर मांग होती हुई नजर आ रही है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, सवाल ये है कि क्या मायावती भी उन्हें अपना समर्थन देती हुई नजर आ सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन नगीना सीट पर वो उन्हें समर्थन जरूर दे चुके हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद को दूसरी सीट से टिकट देना इस बात को साफ कर रहा है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर तोड़फोड़ की जाती है, घटना का वीडियो आजाद खुद अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, जांच की मांग करते हैं, योगी सरकार को टैग करते हुए नजर आते हैं, अमित शाह को टैग करते हुए नजर आते हैं, तमाम इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। अबरार है मेरे साथ और अबरार से सवाल रहेगा कि अबरार, क्या लगता है मायावती नगीना सीट पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम कर रही हैं, अपने मौजूदा सांसद को बुलंदशहर से टिकट दे दिया है, ऐसे में जिस तरह से एक बार फिर से उन पर हमला हुआ है, क्या खुला समर्थन करते हुए नजर आएंगे? औपचारिक ऐलान यहां पर किया जा सकता है उनकी तरफ से? देखिए, कई बार ऐसी खबरें या फिर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा भी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती है, जैसा कि हमने देखा पिछली बार चुनाव में। तो ये एक तरीके से जो है कई बार कई पार्टियों की तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मायावती ने अगर नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा तो उसका मैसेज क्या आ जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के वोट बैंक की अगर हम बात करें तो मायावती का भी वोट बैंक वही है जो वोट बैंक चंद्रशेखर आज़ाद का या फिर वो उसे हासिल करने का एक जो प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
जिस तरीके से उन्होंने तमाम हथियार डाल दिए, राजनीतिक रूप से समर्पण कर दिया है, किसी भी जो है मुद्दे पर, किसी भी इशू पर वो खुल करके नहीं बोल पा रही है, तो कम से कम उन्होंने इस कदम को उठा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी भी वो अपने उन दलित जो है पिछड़े वर्गों के साथ बनी हुई है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई सड़कों पर आ सकता है अभी भी, तो वो एक मायावती ही है। लेकिन अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर के खिलाफ उनका प्रत्याशी का नहीं उतारा जाना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि दो तरफा गेम खेला है। वो अपने वोट बैंक को भी सुरक्षित रखना चाहती है और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद को खुले तौर पर समर्थन भी नहीं देना चाहती, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन देने का मतलब ये होगा कि मायावती जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगी, वो अपने वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जानबूझकर चंद्रशेखर आज़ाद को आमंत्रित करेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी अपने जनाधार को, जो लगभग जो है 5-6 दशकों में बनाया गया है, उसको किसी भी तरीके से जो है डिस्पॉइल करने की स्थिति में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की भी परीक्षा है ये कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ क्या जब चुनावी जो है मंचों पर आएंगी तो क्या वो चंद्रशेखर के खिलाफ भी बयानबाजी करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो फिर इनका जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, ये जनता तय करेगी कि आखिरकार इस बार जो है वोट को किस तरीके से एकत्रित रखना है, खासतौर से उस वर्ग का जिस वर्ग की राजनीति मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक एक बार फिर से उनके लिए सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रदेश की योगी सरकार अब मामले में कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।